नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रही हैं नेशन। भारत या फिर इंडिया, ये विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा और थमते थमते एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में G20 समिट शुरू हो चुकी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भाषण दिया है और इस उद्घाटन भाषण से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने इस विवाद को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है। हुआ क्या है, इस बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, ये विवाद काफी हद तक शांत होता हुआ मैं कहूंगी कि महसूस हो रहा था कि शायद अब ये विवाद थमेगा, लेकिन एक बार फिर से मुझे लगता है कि ये विवाद बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं और इससे पहले G20 समिट में ऐसा नहीं देखने को मिला था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं विवाद आगे बढ़ेगा। गीता, ये विवाद हो सकता है विपक्ष के लिए, ये विवाद हो सकता है बाकी पार्टियों के लिए, पर हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए तो ये फख्र की बात है। और जैसा कि हम पिछले कुछ दिन से कह रहे थे कि इंडिया वर्सेस भारत में पूरा विपक्ष उलझा हुआ है, सभी पार्टियां उलझी हुई हैं। कहीं कोई बयान किसी की तरफ से नहीं यहाँ से आ रहा है, बीजेपी या एनडीए की तरफ से सिर्फ काम हो रहा है। पहले लेटर पे गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, और अब खुलेआम बिल्कुल सामने प्राइम मिनिस्टर जहां बोल रहे हैं वहां भारत लिखा हुआ है। बोलने की जरूरत ही नहीं है, स्पेशल सेशन के वेट करने की जरूरत ही नहीं है। और उमर अब्दुल्ला जो अभी कल परसों तक बोल रहे थे कि हिम्मत है किसी की तो चेंज करके दिखाइए, किसी की हिम्मत है ये चेंज करके दिखाने की, लीजिए। चेंज करने की जरूरत क्या है, लिखा तो है इंडिया दैट इज भारत, ऑलरेडी संविधान में लिखा है, दोनों नाम यूज कर सकते हैं। और आज लिखा प्रधानमंत्री के सामने, वहां पे जहां पे 20 कंट्रीज बैठी हुई हैं, जहां पर सामने 21वीं कंट्री आज शामिल हुई है, जहां पे पूरे वर्ल्ड से आए हुए मीडिया हाउसेस बैठे हुए हैं, वहां पे आज लिखा था सामने भारत। तो मुझे लगता है जी। कि यही पीएम मोदी के काम करने का स्टाइल है, वो बोलते नहीं है, वो करते हैं और लगातार करते जाते हैं बिना कुछ बोले हुए। और आज जो वो भारत सामने शब्द लिखा हुआ था, मुझे लगता है कि वो अपने आप में सबको जवाब मिल गया होगा। अब वो बयान देते रहिए, आप विवाद करते रहिए, आप कुछ करते रहिए, उन्होंने तो जो करना था वो कर दिया। जी। और बकायदा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसका एक वीडियो में से एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं और उनके आगे पैनल पर भारत लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि जितने लोगों को इंतजार था इसका, उनके लिए आज एक गौरवान्वित ये पल रहा होगा। और बिल्कुल, क्यों ना हो, मैं समझ नहीं आता, जहाँ पे इंडिया गठबंधन इतना शोर डालता है, डीएमके जैसी पार्टी शोर डालती हैं, तो वो बताएं कि तमिलनाडु में हमने मद्रास को चेन्नई क्यों किया, हमने चेन्नई क्यों किया, मद्रास ही क्यों नहीं रहने दिया, हमने कोलकाता क्यों किया, कलकत्ता ही क्यों नहीं रहने दिया। क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है, हमारी सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई, हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई, हमारे जीने की एक शैली है उससे जुड़ी हुई। क्यों ना चेंज हो, अच्छा लगता है, चेन्नई, कोलकाता, भारत क्यों नहीं अच्छा लगता। परेशानी सिर्फ ये है कि ये नहीं कर पाए आज तक। परेशानी सिर्फ ये है कि यहाँ डिसीजन लेने की, तो वो लोग थे ना जो कह रहे थे, महबूबा मुफ्ती जैसे, जो कह रहे थे 370 को हाथ लगा के देखो, आग लग जाएगी पूरे देश में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या हुआ? तो ये वो लोग हैं जो आज तक खुद कुछ नहीं कर पाए, ऐसे डिसीजंस जो लेने होते हैं मूलभूत, वो अगर अब पीएम मोदी ले रहे हैं तो इनको हर चीज में किंतु परंतु है, बस किंतु परंतु करना है। अच्छा, विपक्ष का नारा क्या है इंडिया गठबंधन का, मुझे बड़ी हैरानी होती है, मोदी हटाओ, ये नारा है आपका। पीएम मोदी तो कहते हैं विकास करो, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनो, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बनो, हम पूरे वर्ल्ड में अपना नाम करेंगे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और ये सब लोग इकट्ठे बैठते और कहते हैं मोदी हटाओ। अब भैया, आपके पास कोई विजन नहीं, आपके पास कोई जनता को बताने के लिए काम है, वो बताइए ना, ये मोदी हटाओ क्या होता है। और आज जब पीएम मोदी ने वहां पर भारत शब्द लिख दिया, बैठे हैं वो सामने ऐसे एकदम, तो जैसे कहते हैं 56 इंच का वो सीना, बैठे हैं वहां पर, भारत लिखा है सामने, और संबोधित कर रहे हैं, और वहां पर विश्व के सबसे मजबूत कंट्री अमेरिका जैसी कंट्रीज वहां पर बैठी हुई,
जर्मनी है, सब कंट्रीज वहां। तो एक तरह से आप देखा जाए तो ये मास्टर स्ट्रोक है पीएम मोदी का। अब देखिए, अगर भारत को, उनको भारत प्रचार करना होता तो कितना पैसा लगता, अलग अलग कंट्री में जाते फिर बताते भारत। आज यहाँ पर 20 कंट्रीज मौजूद हैं, यहाँ पर 300 मीडिया हाउसेज मौजूद हैं, पूरा वर्ल्ड हमें देख रहा है, और एक क्लिक के अंदर उन्होंने सब जगह पहुंचा दिया भारत। आज मीडिया जी हाउसेज भी बिल्कुल। वहां पर उनके बात कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं भारत ने ये किया, भारत ये कर रहा है। नाम देखिए आप, भारत मंडपम। प्रधानमंत्री की स्पीच आप सुनिए, उसमें आज उन्होंने लगातार भारत शब्द का इस्तेमाल किया है। तो अब मुझे लगता है कोई किंतु परंतु का कोई विषय नहीं रह गया है। पीएम मोदी ऑलवेज, जैसे कि उनकी नेचर है, मास्टर स्ट्रोक मारना, और कोई उन्हें 20 गालियां दे दे, 20 बार उनके बारे में गलत बोल दे। हमने कभी उनको पिछले 9 साल के दौरान किसी के प्रति अपशब्द या ऐसी चीजें बोलते नहीं सुना है। क्या क्या नहीं बोला गया उन्हें, चाय वाला, चौकीदार, और पता नहीं किस किस भाषा का प्रयोग किया गया। उन्होंने कभी पलटकर सामने से किसी के विषय में अपशब्द नहीं कहे। कुछ किया तो सिर्फ काम, जो कि फिर वर्ल्ड लेवल पे बोलता है। और यही एक मुझे लगता है सक्सेसफुल पर्सन की पहचान भी है। इंग्लिश में कहते भी हैं कि योर सक्सेस शुड मेक नॉइज रेदर देन यू से मैं। आप ऐसा काम कीजिए कि आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो सफलता है, उसे दुनिया कहे। योर सक्सेस शुड मेक नॉइज। तो वो पीएम मोदी की एक बेसिक नेचर है। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि बस एक क्लिक में पूरी दुनिया को ये बता दिया गया कि नाम भारत है, बिल्कुल सही आपने कहा कि कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप में क्लियर हो गया कि नाम भारत है। और और नाम इससे बदला भी पहले भी नहीं, हालांकि कोई विवाद भी नहीं, नाम बदला भी नहीं, कुछ ऐसा कहा भी नहीं। इंडिया भी है, लिखा है संविधान में, इंडिया दैट इज भारत। हम उससे कोई नफरत नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारत से भी प्यार है, क्यों उसको मना करें। और अच्छा गीता, हम ऐसा नहीं है कि पहला ऐसा वर्ल्ड का कंट्री है जो ये कह रहा है कि हाँ जी इंडिया इज ए भारत, हम भारत नाम ज्यादा पसंद कर रहे हैं, करना चाहते हैं। तुर्की, उसने क्या किया, अपनी कंट्री का नाम तुर्की है। क्यों किया? क्योंकि उनको लगता है द वर्ल्ड तुर्की रिप्रेजेंट्स एंड एक्सप्रेसेस द कल्चर एंड द सिविलाइजेशन वैल्यूज ऑफ द कंट्री। कोई हंगामा नहीं हुआ वहां। पर्शिया कभी हुआ करता था, ईरान हो गया। सियाम कभी हुआ करता था, थाईलैंड हो गया। बर्मा हमारा बिल्कुल पड़ोसी, म्यांमार हो गया। उसके बाद बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स हैं, हॉलैंड, नीदरलैंड हो गया, और आयरिश फ्री स्टेट टू आयरलैंड बन गया वो। उसके बाद सेलोन से वो श्रीलंका बन गए। मैं कितनी ऐसी एग्जांपल्स दूं, स्वाजीलैंड से अभी एस्वेतानी बनी है। मतलब ऐसे ढेरों एग्जांपल्स हैं। तो विवाद करने वाले आप देखिए, विवाद करते रहे, बयान देते रहे, और वो अपना जो एक एजेंडा सेट करना था उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए, सीट शेयरिंग कब करेंगे, ये कब करेंगे, वो कब करेंगे, ऐसी पिच तैयार की पीएम मोदी ने कि सब अपनी पिच छोड़कर उसी पिच पे खेल रहे हैं रोज, इंडिया भारत, भारत इंडिया, इंडिया भारत। तो मतलब तो सही कि आपने कहा। उनका अपना इंडिया गठबंधन का जो एजेंडा है वो उसको फॉलो ना करके पीएम मोदी ने उनको एक एजेंडा दे दिया, उसको फॉलो कर रहे हैं। मतलब उनका और एजेंडा भी पीएम मोदी तय कर रहे हैं। जी, और मुझे लगता है कि विपक्ष की सबसे बड़ी कमी इस वक्त यही है कि जहां उलझाया गया वहां उलझनें बढ़ती ही चली गई। जो बड़े मुद्दे हैं, जो तमाम मुद्दे हैं जिसका देश इंतजार कर रहा है, क्योंकि हम लोगों की प्रतिक्रिया लगातार देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लगातार बताते हैं कि पूरे मसले पर वो क्या सोच रहे हैं। तो ज्यादातर लोगों की यही प्रतिक्रिया है कि इस वक्त बहुत बड़े मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष बात कर सकता है, लेकिन विपक्ष बात करने को तैयार ही नहीं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जितने दर्शक हमारे देखते हैं सबको कमेंट करके जरूर बताना चाहिए कि उनका इस विषय पे क्या कहना है। क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने तो कितने दिन से देखिए ट्वीट किया है, जैकी श्रॉफ से लेके अमिताभ बच्चन से लेके और सहवाग तक ने बोला है भारत के विषय में। तो हमारे दर्शक जो हैं वो भारत के नागरिक हैं, और निश्चित तौर पर एक प्राउड कंट्री। तो वो भी लिख के जरूर कमेंट करके हमें बताएं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है
कि आज से इंडिया भारत हो गया, नाम चेंज हो गया, संविधान बदल गया, आप इंडिया नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ नहीं। संविधान की पहली लाइन जो पहले सबसे पहले लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, राज्यों का समूह, जी तो भारत यूज कर रहे हैं, उसमें भी आप आनंद लीजिए, उसको भी आप सम्मान दीजिए, तो ये जी समझना पड़ेगा। सर, इसके साथ सोशल मीडिया पर एक नई डिबेट जो खासकर देखने को मिल रही है, कुछ लोगों की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि विभिन्न डॉक्यूमेंट्स में हमें ये बदलना होगा। लोग ये समझने को तैयार नहीं कि आपको ये बदलने की जरूरत शायद ना ही पड़े, क्योंकि पहले ही आपके डॉक्यूमेंट्स में हिंदी में भारत शब्द का इस्तेमाल है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि जरूरत क्यों पड़े। किसी ने, पीएम मोदी ने, बीजेपी ने, एनडीए ने, किसी ने ये कहा है कि हम ये नाम बदलने जा रहे हैं? जो इतना बड़ा इंडिया वर्सेस भारत पूरा एजेंडा चला दिया पूरे इंडिया में, क्या किसी ने ये बोला है कि भाई साहब हम फला डेट को संविधान बदलने जा रहे हैं, नाम बदलने जा रहे हैं? किसी ने नहीं कहा। ये अपने आप मीडिया में एक हवा बन गया, एजेंडा बन गया, और ऐसा एजेंडा बना कि विपक्ष के बड़े से बड़ा नेता आके उस पर बयान दे रहा है, अरे ऐसे कैसे भारत बना देंगे, ऐसे कैसे कर देंगे। अरे किसने कहा? जब संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, मतलब दोनों ही इस कंट्री के नाम हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत या प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख दिया तो इसमें दिक्कत क्या है? संविधान से बाहर गए कब हैं? संविधान बदला किसने है और किसने कहा है हम इसे करने वाले हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने तो स्पेशल अपने मंत्रियों से कहा इस विषय पर बोलने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि जी विपक्ष को अब ये समझ आ गया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के काम करने की स्टाइल को अगर आपने मैच करना है तो भी बहुत टाइम लगेगा। जी और खासकर जब सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आई हैं, आप किस मुद्दे को उठाना है, किस मुद्दे को नहीं उठाना है, उसके लिए ग्रुप बना रहे हैं और बाकायदा गलत मुद्दे को उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को अभी काफी मेहनत की जरूरत है कि उस एनर्जी को, उस काम करने के स्टाइल को मैच कर सके। बिल्कुल, सबसे पहले तो उनको कन्वीनर की जरूरत है। आप ये देखिए ना, आपकी 3 बैठकों में कन्वीनर तय नहीं, आपका फ्लैग तय नहीं, आपका लोगो तय नहीं, आप कहाँ पहली रैली करने वाले हैं, सीट शेयरिंग कैसे होगी वो तय नहीं। मतलब आपका 3 बैठकों में कोई एजेंडा नहीं हुआ, तो आप 3 बैठकों में बैठ के कर क्या रहे थे? लास्ट बैठक में जरूर कुछ छोटी मोटी कमेटियां बनाई हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है, इतना बड़ा प्लेन है, उसको उड़ाने के लिए एक पायलट तो चाहिए। अगर आप में कोई मतभेद नहीं है, सबको त्याग करना है, तो एक नाम पे तो सहमति तुरंत से बन जानी चाहिए थी। तो सबसे बड़ी कमी तो आप 3 बैठकों में कन्वीनर नहीं तय कर पाए, एजेंडा सेट नहीं कर पाए। और आपके लिए एजेंडा भी अब पीएम मोदी सेट कर रहे हैं कि आपको इंडिया वर्सेस भारत पे बहस करनी है मुंबई में खाना खाते खाते, या आपको वन नेशन वन इलेक्शन पे बहस करनी है खाना खाते खाते वहां पर, या फिर आपकी बैठक सिर्फ इसलिए हो रही है कि भैया अच्छा ये बहुत बढ़िया था, मुंबई में खाना खा के बड़ा मजा आया, अब अगली बैठक बताइए कहाँ करनी है। तो इस तरह से तो आप 543 सीटों के लिए कैसे उम्मीदवार आप चुनेंगे? बाईपोल में आप अकेले अकेले बंगाल में लड़े हैं, केरला में लड़े हैं। 543 सीटों पे अगर आप एक एक स्टेट भी पकड़ लीजिए, वैसे एक स्टेट को अगर 1 महीना लग जाए तो मुझे लगता है कि 25-30 महीने आपको चाहिए। इस हिसाब से तो इलेक्शन तो सिर्फ 7-8 महीने ही दूर है। तो इंडिया गठबंधन को वाकई इस चीज पे काम करने की जरूरत है। और आज का जो हमारा इशू है कि आखिर पीएम मोदी ने आज विश्व पटल पे मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। वो भाषण दे रहे हैं, स्पीच कर रहे हैं, और आगे भारत का नेम प्लेट पर। जी बिल्कुल सही आपने कहा सर, कि मुद्दा भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रही हैं। सर, पूरे मुद्दे को आप कंक्लूड करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं तो वही कहूंगा कि सबको समझना पड़ेगा, इंडिया दैट इज भारत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही अपने देश के नाम है। और जी अगर भारत सबको पसंद आ रहा है तो अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है। इंडिया से भी किसको गुरेज है? इंडिया दैट इज भारत संविधान में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और अब देखना ये है कि लोग कब तक, खासकर विपक्ष कब तक ये समझ पाएगा कि इंडिया दैट इज भारत, यानी दोनों ही नाम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत बिल्कुल सही है। कोई गलती संविधान में बिल्कुल नहीं हुई, कोई परिवर्तन संविधान में नहीं किया गया। नाम दोनों ही सही है, दोनों का ही इस्तेमाल हो सकता है और आज वो इस्तेमाल देखा भी गया है।
आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेशन स्पीक्स यूं ही अपडेट लेकर हाजिर होता रहेगा। आप नेशन स्पीक्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।